नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स क्लास सीरीज में। और आज हम बात करेंगे औसत के यानी एवरेज के पार्ट 2 में किसी भी प्रश्न में किसी भी व्यक्ति के भार को शामिल निकालने या स्थानांतरित करने वाले आधारित प्रश्नों पर। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि यदि एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 केजी की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अध्यापक का भार कितना है, तो मैं पूछे क्या अध्यापक। तो देखो, पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन बेसिक से बता देता हूँ, बाद में हम अपने शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखो, बेसिक क्या दे रहा है कि 25 छात्रों का औसत भार, 25 छात्रों का औसत भार हमें कितना दे रखा है, 50 केजी दे रखा है। तो 25 छात्रों का भार कितना हो जाएगा, तो ये तो औसत है। जब हम औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमारा भार आ जाता है। तो 50 गुणा 25, तो 25 तो कितना हो जाएगा, 25 पाँच कितने हो जाएगा, 125, यानी हमारा 1250 केजी क्या हो गया, भार हो गया। अब इसने क्या बोला है, यदि उसमें उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, यानी भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाएगी। औसत था कितना हमारा 50। अब देखो, अध्यापक का या अध्यापक को शामिल करने पर, देखो भार में तो 1 केजी की वृद्धि हो रही है। पहले था कितना हमारा 50 केजी था, अब 1 में वृद्धि होगी तो कितना हो गया 51 केजी। वो संख्या कितनी होगी, पहले थे 25 थे छात्र, अब एक अध्यापक और आ गया, उसमें एक अध्यापक और आ गया तो कितना हो गया 26। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएंगे 1340। तो अब आएंगे 1340 के। तो इसने पूछा है अध्यापक का भार कितना है, तो 26 व्यक्तियों का तो ये भार है और 25 व्यक्तियों का ये भार है। जब हम उनको माइनस कर लेंगे तो हमारा अध्यापक का भार नहीं आ जाएगा क्या। तो अध्यापक का भार, और अब क्या हो जाएगा 1340 माइनस 1250, तो हमारा आंसर आ जाएगा 76 केजी, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अब देखो हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे वो भी देखो, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, हमारी ट्रिक है वो क्या होगी, ट्रिक को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ट्रिक हमारी क्या होगी, देखो आपको औसत दे रखा होगा, व्यक्तियों की संख्या दे रखी होगी, तो आपको नया जो या आपको निकालना है, जैसे अध्यापक का भार निकालना है, भार निकालना अध्यापक का, यानी नए अध्यापक, इसमें बोला अध्यापक का भार। तो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है आपको व्यक्तियों की संख्या, या आप ऐसे बोल सकते हो जैसे, देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। इससे तो आएगा हमारे 76 केजी। तो देखो ट्रिक होगी हमारी कि आपको अध्यापक का भार निकालना है। तो देखो, व्यक्तियों की संख्या आपको लिखनी है बार, ठीक है, और कोष्टक में यहां पर लिखना आपको औसत में कितना अंतर आया, ठीक है, और प्लस कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है वो आपको लिखना है। जैसे देखो, एन कोष्टक औसत में मान लो इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखना आप ए माइनस बी या ए प्लस बी, अंतर लिखना है। आपको ध्यान रखना ये है कि अगर वृद्धि हुई है तो आपको जो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो उसको आपको 1 लिखना है, और अगर आपको कमी हुई है, मतलब जैसे इसमें तो बोल रहा है कि 1 केजी की वृद्धि हुई, अगर आपको बोले कि कमी हुई है तो आपको -1 लिखना है, ठीक है, और प्लस कितनी वृद्धि हुई वो आपको यहाँ लिखना है। तो अब देखो, इस उससे तो हमारा आंसर आ गए थे चिंतन। अब हम इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो देखो हमारी ट्रिक क्या होगी, हमें निकालना है अध्यापक का भार, अध्यापक का भार निकालना है, या आपको कोई भी नया भार निकालना है, कोई भी समझ ले, ट्रिक ले लेते हैं हम। तो आपको यहाँ पर लिखनी है व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको औसत का, अगर वृद्धि हुई है तो आपको लिखना है पॉजिटिव में,
अगर कमी हुई तो आपको लिखना है नेगेटिव में। जैसे देखो यहाँ पर 1 kg की वृद्धि हो रही है तो आपको +1 लिखना है, और अगर 1 kg की कमी होती है तो -1। प्लस यहाँ पर औसत में वृद्धि होकर आपको जोड़ के लिखना है। जैसे पहले थे 50 kg, अब कितना हो गया, 1 kg वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 51 हो गया। तो यहाँ पर लिखना है नया औसत। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को हम ठीक से कैसे समझेंगे। देखो व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 25। बोल रहा है कि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 kg की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 1 kg की वृद्धि हुई तो +1, प्लस नया औसत कितना हो गया, 1 kg की बार हुई तो 51। तो 25 + 51 यानी ये हो गया हमारा 73। तो 73 kg हमारा आंसर आ जाएगा, जिससे हमारा बेसिक था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। तो देखो हमें पूछा है क्या है पसंद कि 15 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 54 kg है, और शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 kg बढ़ गया यानी बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना है, तो हमें पूछा है शिक्षक का वजन यानी अध्यापक का वजन। शिक्षक का वजन देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको संख्या दे रही है कितनी, 15 लड़कियां हैं तो 15 आपको यहाँ पर लिखना है। और औसत पहले कितना था, 54 kg, और अब औसत जोड़ने पर औसत 2 kg बढ़ गया यानी कितनी की वृद्धि होगी, 2 की। तो आपको +2 करना है। प्लस अब देखो अब अगर 2 की वृद्धि होगी तो पहले 54 था, अब कितना हो गया, 56 हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है नया औसत 56, यानी 15×2 = 30 + 56 तो कितना हो जाएगा, 86। यानी अध्यापक का जो वजन था वो कितना था, 86 kg। तो हमारा आंसर आ गया ए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या है, ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखो हम हमारे जो ए की कॉन्सेप्ट है उसी से करेंगे। तो देखो हमें पूछा क्या है कि हटाई गई संख्या क्या है, तो हमारी हटाई गई संख्या क्या आ जाएगी, हटाई गई संख्या, बस कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड में आंसर है। 6 संख्या, हमें संख्या कितनी दे रखी है, 6। क्या बोल रहा है, 6 संख्या का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो गया। तो कितने की कमी होगी, अब तो एक संख्या हटाई हमने तो कमी कितने की हो गई, हमारे 20 से 15 हो गया, कमी कितने होगी, 5 की। प्लस तो हमारा नया औसत कितना हो जाएगा, 5 कम हो गया तो 15 औसत हो जाएगा। तो 6×5 = 30 + 15 यानी कितना आ जाएगा, 45। तो जो हमारी हटाई गई संख्या थी वो कितनी थी, 45। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। ऐसी ही नई नई ट्रिक आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 प्रेक्षकों का औसत कितना है, 12। एक नए प्रेक्षक यानी अप्रेक्षक कितना हो गया, 6 × 7 के आने से औसत 1 कम हो जाता है। तो 7वां प्रेक्षक क्या है, तो देखो हमने देखा है कि हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी कि पूछा 7वां प्रेक्षक क्या होगा। तो 7वां प्रेक्षक देखो इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगने चाहिए। तो संख्या कितनी है, 6 है, आपको औसत कितना दे रखा है, 12 है, और 1 कम हो गया यानी कम हो गया। तो मैंने आपको बोला था कमी होने पर क्या लिखेंगे, हम माइनस लिखेंगे। प्लस 12 था और 1 कम हो गया औसत, तो अब कितना बचा, 11। तो इसको गुणा करेंगे तो -6 + 11, 11 में से 6 के कितने रह गए, 5। तो जो हमारा 7वां प्रेक्षक था यही हमारा आंसर है, यानी हो जाएगा 5। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली टाइप पर है। इसमें क्या है कि 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है, यदि उसमें से 48 kg के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तब नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले देखो मैं इसको आपको बेसिक से बताता हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपको बेसिक से बताऊँ ताकि आपको अगर ट्रिक भूल जाओ तो बेसिक से भी कर सको। तो देखो बेसिक क्या है, 15 व्यक्तियों के औसत भार में, देखो 15 व्यक्तियों का औसत हम मान लेते हैं क्या है, x मान लेते हैं, x है। तो देखो 15 व्यक्तियों का भार कितना हो जाएगा, भार कितना, अगर औसत x है तो भार कितना हो जाएगा, 15x होगा, ताकि हम इसको गुणा कर देंगे तो 15x हो जाएगा। अब इसने क्वेश्चन ने बोला क्या है कि औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है, यदि उनमें से 48 kg के स्थान पर कोई नया आ जाता है। तो देखो 15 व्यक्ति में से एक व्यक्ति तो गया, तो देखो 15x था, उसमें से 48 kg का तो गया, उसके स्थान पर कोई दूसरा आ गया, ए आ गया। व्यक्ति तो हमारे 15 के 15 ही रहे। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई।
तो औसत कितना था हमारा x, उसमें 2 की वृद्धि हुई। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 15x माइनस 48 प्लस a इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x और प्लस 30 आ जाएंगे। 15x से 15x गए। तो अब देखो a की वैल्यू निकालनी हमें, तो a बराबर 40 इधर आ जाएंगे 48, तो प्लस कितना हो जाएगा 78, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। अब देखो हम इसको, हमारी ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखो हमारी ट्रिक होगी, ट्रिक हमारी क्या होगी, तो देखो हमारी ट्रिक क्या है, हमें नए व्यक्ति का औसत या बाहर निकालना है। तो देखो ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर लिखने हमें कितना केजी के स्थान पर कौन सा व्यक्ति है, यानी व्यक्ति का भार लिखना है कि कितने बार का व्यक्ति बाहर गया, ठीक है। प्लस या माइनस, इस चिन्ह को देखो मैं बाद में बताऊं। यहाँ लिखना है आपने व्यक्तियों की संख्या, यानी कितने व्यक्ति, यहाँ कितने केजी की वृद्धि हुई है, यहाँ बाहर है औसत में, तो कितने केजी की वृद्धि हुई है तो वो लिखना हमें यहाँ n के स्थान पर। और जो नया है हमारा औसत, यानी कितना व्यक्तियों पर है, तो यहाँ पर आपने लिखनी है व्यक्तियों की संख्या। देखो समझ में नहीं आया तो हमें देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूं तो आ जाएगा। देखो हमारी ट्रिक ये थी कि नए व्यक्ति है, तो अब देखो नए व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, देखो नए व्यक्ति भार ये यहाँ है व्यक्ति का भार, तो देखो व्यक्ति का भार कितना दे रखा है, जो गया है 48 केजी, 48 केजी। यहाँ पर क्या बोला है 2 केजी की वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि हुई तो हमें पॉजिटिव साइन लेना और कमी हुई तो हमें नेगेटिव साइन लेना। तो 2 केजी वृद्धि हुई है तो 2 आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे, तो गुणा में आ जाएंगे हमारे 15। तो देखो 48 प्लस 15 2 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78 केजी, जो हमारा बेस किस रहता है वही। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हम अगर हमारे पास अगर ट्रिक है तो हम बिल्कुल 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। 25 वर्ष का नया आ जाता है और 10 अध्यापक थे। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो उस सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितनी? तो देखो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, आपको नए जो अध्यापक आया उसकी आयु आपको दे रखी। तो हमें पता है कि नया अध्यापक बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हम अध्यापक की जो इसमें रिटायर हुआ है जो निकला है उसकी आयु, तो वो हमें दे नहीं रखी है, वही हमें निकालनी है कि सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु कितनी है, वही हमें निकालनी है। तो इसको हम मान लेते हैं ए है, ठीक है। तो माइनस, अब मैंने माइनस क्यों लगाया वो भी बताता हूँ। देखो औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। कम का मतलब कमी तो हो रही है, कमी का हो जाती है, -3 लिख देंगे, -3। और देखो -3 कम हो गई, कितने अध्यापक थे, 10 अध्यापक थे, तो हो जाएगा 10। तो देखो नए अध्यापक की हमें आयु कितनी दे रखी, 25 वर्ष। तो 25 बराबर a -3 × 10 30। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ये इधर जाएगा प्लस 30, यानी कितनी हो जाएगी 55 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। देखो इस ट्रिक से आप कितना ही बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो आराम से सोल्व कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है यदि 42 तथा 38 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 औरतों, यानी 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 औरतों को सम्मिलित किया जाता है। तो दोनों औरतों की आयु का औसत क्या है? तो देखो हमें पता है कि नए व्यक्ति यहाँ पर कौन है, औरतें हैं। तो दोनों औरतों का औसत, पहले दोनों औरतों की आयु निकाल लेते हैं। जो हमारी ट्रिक थी वो तो आयु निकालने की थी कि कितनी आयु है। तो देखो हमने कितना निकाला, 42 + 38 निकाला, 42 + 38 ही तो निकाला। अब देखो 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, तब मैंने क्या किया, प्लस चिन्ह लगाया। 1 वर्ष की वृद्धि हुई, कितने व्यक्ति थे हमारे 10, तो ये कितना हो गया 40 70 और 80 + 10, यानी कितना हो गया 90।
ये तो है दोनों औरतों की आयु आई है हमारी कितनी 90 वर्ष। जबकि हमें प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों औरतों की आयु का औसत। तो राशियों का योग कितना है हमारे पास 90, तो यहाँ आ जाएगा हमारा औसत। राशियों का योग कितना है हमारे 90 वर्ष, और दो औरतें हैं तो आ जाएगा 45 वर्ष। यानी दोनों औरतों की आयु का जो औसत है वो कितना हो जाएगा 45 वर्ष, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।